राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, कुशल होंगे। घर में परिवार में सब सकुशल होगा, सब लोग स्वस्थ और निरोगी होंगे। आज कुछ इच्छा कर रही थी आप लोगों से बात करने की, इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन इस बात को बढ़ाने से पहले एक छोटी सी कहानी। एक व्यक्ति ने एक माइंस खरीदी। माइंस मतलब पत्थरों का पहाड़। उसका काम था मेन मूर्ति बनाना। और वो जब भी कोई पत्थर तोड़ता था पहाड़ से तो पहले परमिशन लेता था। तो उसने पहाड़ से प्रार्थना की कि भाई मुझे नई मूर्ति बनानी है, तो कौन कौन तैयार है, कौन कौन सा पत्थर तैयार है। तो सब पत्थरों ने बोला कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। उन्होंने कहा देखो ये मजाक नहीं है, हथौड़े पड़ते हैं, छेनी पड़ती है, कांटे पड़ते हैं, है ना, धूप में, बारिश में, आंधी में, तूफान में रहना पड़ता है, तब जाके कहीं एक मूर्ति तैयार होती है। बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है, असहनीय दर्द होता है। लेकिन नहीं, सब लोग तैयार कि भाई मूर्ति बनेगी, हमारी पूजा होगी। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने 2 पत्थरों को चुन लिया, उनको लेके आया। एक पत्थर पर पहला वार किया, दूसरा वार किया तो पत्थर चिल्लाया, दर्द हो रहा है। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, बोले दर्द हो रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे मारो, ऐसे नहीं, ऐसे मारो, ऐसे नहीं, ऐसे करो। उसने कहा भाई देखो, मूर्तिकार मैं हूँ, मुझे पता है मूर्ति कैसे बनानी है और कहाँ चोट करनी है, कहाँ तुम्हारा आकार आएगा, कहाँ तुम्हारा विकार कटेगा, कहाँ तुम्हारा कौन सा कोना कटा हुआ है, यानी तुम्हारे जो दुर्गुण है वो कटे हुए हैं। जब उसने और मारना चालू किया तो वो मूर्ति बोली नहीं, मुझसे तो नहीं होगा, मुझे छोड़ दो आप। तो उस मूर्ति ने अपने आप को अलग कर लिया। ठीक है जी, उसने साइड में रख दिया उसको। मूर्ति उससे तर्क वितर्क भी करने लगी कि नहीं, आप ऐसे मारते तो शायद ऐसा हो जाता है, वैसे मारते तो ऐसा हो जाता है। लेकिन वो बोला कि मूर्तिकार मैं हूँ, मुझे पता है। एनीवे, मूर्ति साइड में रख दी। दूसरे पत्थर की बारी आई, उसको उसने वही मारा। वो बड़े आराम से, बड़े प्यार से, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, बड़े आराम से अपनी पीड़ा सहती रही। और हुआ ये कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मूर्ति तैयार हुई और एक ऐसे मंदिर में प्रतिष्ठित हुई कि जहाँ पर लोग बाग सुबह, दोपहर, शाम, रात उस मूर्ति की पूजा करने लगे। अब वो जो दूसरा पत्थर था, जब वो जिस व्यक्ति ने उस मूर्ति को खरीदा, उसने सोचा कि लोग बाग आते हैं तो नारियल भी चढ़ाते हैं, और नारियल भी तोड़ने के लिए पत्थर चाहिए, तो इसको भी ले लेता हूँ। तो उसने उस पत्थर को ले लिया। अब देखिए विधि की विडंबना। कहते हैं ना कि आप बच नहीं सकते। तो लोगों ने उस पत्थर पे सुबह, दोपहर, शाम, रात जो भी आता नारियल फोड़ता और चढ़ाता, नारियल फोड़ता और चढ़ाता। तो उस पत्थर के भाग्य में वो दर्द सहना था कि नारियल की जब चोट पड़ती थी, 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं टूट रहा, तो लोग बाग दिन भर में धड़ 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 नारियल फोड़ते थे, और वो पत्थर के नसीब में केवल दर्द था। तो बेटर है कि उस दर्द को सहने की बजाय अगर वो शायद उस दर्द को सह लेता जो मूर्तिकार दे रहा था, तो वो एक मूर्ति बन के कहीं प्राण प्रतिष्ठित होता और ना जाने कब तक उसकी पूजा होती। यही हाल गुरु और शिष्य के बीच में है। देखिए, मैं कोई अपने आप को वो नहीं मानता कि जो लोग बाग कहते हैं कि साहब हम ऐसे गुरु हैं कि हमारे करोड़ों फॉलोअर हैं, हज़ारों लाखों फॉलोअर हैं। मुझे कोई फॉलोअर नहीं चाहिए भाई, मुझे कोई भीड़ नहीं चाहिए, ना मैं वैसा गुरु हूँ। मैं जैसा हूँ अपने आप में बहुत बढ़िया हूँ। मेरा एक ही ख्वाब है कि मुझे एक आश्रम बनाना है मेरे गुरु का, और वो एक ऐसा आश्रम हो जहाँ के आकर लोगों को रूहानी और आत्मिक सुख मिले, और जहाँ पर मनुष्यों को ही नहीं, जीव जंतु, पशु पक्षियों को भी सहारा मिले। एक ऐसा स्थान जहाँ गुरुकुल भी हो, जो प्राचीन परंपरा भी हो, जहाँ वेद हो, पुराण हो, शास्त्र हो, और जहाँ आज का AI भी हो, चैट भी हो, GPT भी हो। एक ऐसा स्थान जहाँ पर मल युद्ध भी हो, जहाँ पे व्यायामशाला भी हो, जहाँ पे गौशाला भी हो। एक ऐसा स्थान जहाँ पे नारी निकेतन भी हो, जहाँ अनाथालय भी हो, जहाँ वृद्धाश्रम भी हो, जहाँ मुफ्त इलाज भी हो। तो ये मेरी सोच है। बहुत लोगों के भी इन दिनों फ़ोन आए, यार रेगुलर आते हैं कई बार कि हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, गुरु बनाना चाहते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ भाई नहीं, मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ, किसी और को चुन लो। लेकिन कुछ लोग नहीं मानते और कुछ लोगों ने बना भी लिया। जिन लोगों ने बनाया उनमें कुछ लोग उस दर्द को नहीं सह पाए। जब मूर्ति बनाने की कोशिश करी, कहाँ वो सुबह शाम बड़े वही वादे कर रहे थे कि हाँ,
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुसखा त्वमेव, त्वमेव विद्या दृढ़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देवा देव। और जैसे ही कुछ हथौड़ों की चोट पड़ी या उनके अहंकार के ऊपर, उनके क्रोध के ऊपर, उनके घमंड के ऊपर, उनके ईगो के ऊपर चोट पड़ी, तो वो सह नहीं पाए और शांत हो गए, अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन वो नहीं जानते कि ये गुरु कभी नहीं छोड़ता। आप पूरी तरह से मुक्त भी हो जाएंगे ना, तो भी गुरु कभी नहीं छोड़ता। वो हमेशा उसकी निगाहें आप पर रहती हैं, आपके भले के लिए रहती हैं। 10 जुलाई आ रही है, गुरु पूर्णिमा आ रही है। मैं आप सबसे इस वीडियो के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी लोग आ रहे हैं गुरु पर्व के ऊपर, बहुत सोच समझ के आइएगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप सहशरीर गुरु को देखते हैं या सहशरीर व्यक्ति को देखते हैं, तो आपकी अपेक्षाएं होती हैं कि गुरु जी मेरा ये काम कर दें, वो कर दें, ऐसा कर दें, वैसा कर दें, ये कर दें, वो कर दें। और जब वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो फिर आप साइड हो जाते हैं या आप डाइवर्ट हो जाते हैं या फिर आपस में बात करने लगते हैं। मुझे ना तो फॉलोअर्स की ज़रूरत है, ना मुझे भीड़ की ज़रूरत है। मेरे गुरु के आशीर्वाद से अगर कोई भी नहीं रहा तो मेरी यात्रा अकेले की यात्रा है, और हर व्यक्ति की अपने अकेले की यात्रा है। और मैंने ये वृंदावन शिविर में बोला भी है कि अगर जो भी एक समय मुझे दिया गया है गुरु की तरफ से एक सामाजिक दायित्वों को पूरा करने का, जब तक अगर मेरा आश्रम या कुछ शिष्य, जिसे हम लोग कहते हैं पंच प्यारे, 5 शिष्य, 1 शिष्य, 2 शिष्य तैयार हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया। नहीं तो मुझे तो पता है कि मुझे कहाँ जाना है और किस यात्रा पे जाना है और कैसे जाना है, और किसी को पता भी नहीं लगेगा। तो आप सबसे एक ही निवेदन है कि आप लोग इतनी दूर दूर से आएंगे, पैसा खर्च करेंगे, समय खर्च करेंगे, या पूरी तरह से समर्पण भाव हो, श्रद्धा हो, तभी आइएगा। केवल झूठी हंसी, झूठे अहंकार को लेके कोई फ़ायदा नहीं है। मत आए, वो ज़्यादा बेटर है। यही मुझे आपसे कहना था, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु भी एक इंसान है, उसको भी दर्द होता है कि जब वो जिस मूर्ति को बनाना चाहता है और वो मूर्ति छिटक के अलग होती है या होता है, तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो यही मेरी निवेदन है, यही मेरी विनती है कि अपने आप को ठंडे दिमाग से सोचते हुए पूरे श्रद्धा भाव से आइएगा। नहीं तो कोई बात नहीं, गुरु का आशीर्वाद, मेरे सतगुरु का आशीर्वाद तो आपके साथ हमेशा है, जो है और रहेगा। यही मुझे आपसे कहना था। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे राधे। खुश रहिए, आबाद रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए।